अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम बच्चे? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे ठीक होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपसे PMA 155 लॉन्ग कोर्स के आज जो इनिशियल इंटरव्यू डिफरेंट सेंटर्स में हुए हैं उसका एक्सपीरियंस आपसे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बेटा आज के इंटरव्यू में किस किस तरह के एसेस जो है वो लिखवाए जा रहे हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू के दरमियान पूछे जा रहे हैं। तो ऑल इन्फॉर्मेशन, ऑल इंटरव्यू डिटेल्स आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। जो बच्चा चैनल पे न्यू है वो काइंडली चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो कर ले ताकि फ्यूचर में आने वाली इन्फॉर्मेशन अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम अपने एक्सपीरियंस की तरफ चलते हैं। बेटा, पहला हमारे पास एक्सपीरियंस है उस्मान का, फैसलाबाद सेंटर में आज इनका जो है वो हमारे पास इनिशियल इंटरव्यू था और माशाल्लाह ये हमारे स्टूडेंट बेटा रिकमेंड हो चुके हैं ISSB के लिए। तो उसके बाद बेटा फर्स्ट इन्होंने जो एसेस बताए हैं, एसेस में बेटा उर्दू का ऐसे इनको जो आज लिखवाया गया सुबह की सैर के फ़वाइद और इंग्लिश में आया है बेटा इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ। तो आप ये देख सकते हैं कि बेटा किस तरह के एसेस आ रहे हैं और उर्दू में किस तरह कैसे लिखवाया गया है और इंग्लिश में किस तरह कैसे, और इसी तरह के मिलते जुलते एसेस बेटा आपको लिखवाए जाएंगे और इसी तरह का ऐसे जो है वो बार बार लिखवाया जा रहा है। तो बेटा हम बताते चले कि बच्चे ने बताया है कि फर्स्ट टू वी राइट टू एसेस, वन इन उर्दू एंड वन इन इंग्लिश। कहते हैं कि हमने जो है वो पहले एक ऐसे लिखना था उर्दू में और एक इंग्लिश में, ठीक। और उसके बाद बेटा बच्चे ने बताया कि मैंने सर बिलाल आरिफ 0302661749 व्हाट्सएप से इंटरव्यू के नोट्स बाय किए थे और उनमें से एसेस भी थे इंग्लिश और उर्दू के बाय लक उन्हीं एसेस में से ऐसे आ गया, रिकमेंडेड हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स। और सर बिलाल के इंटरव्यू वाले नोट्स में से काफ़ी हेल्प मिली और आप भी बाय कर लीजिए। तो बेटा आपने देखा कि ये हमारे स्टूडेंट का आज फैसलाबाद सेंटर में इंटरव्यू था और जो हमने एसेस इनको प्रोवाइड किए थे बेटा उर्दू और इंग्लिश में, हमने इनको रिटन फॉर्म में एसेस दिए थे जो कि लिखे हुए साल्ट हलशुदा एसेस थे। तो बेटा इनको माशाल्लाह उन्हीं एसेस में जो है ऐसे आ चुका, ये इनकी लक थी। और माशाल्लाह बेटा हमारे एसेस भी जो थे वो फुली ऑथेंटिक थे और फुली रिपीटेड थे और माशाल्लाह ये इनका इंटरव्यू रिकमेंडेशन होने में एसेस की बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो क्या था, इंटर व्हाट इज़ योर नेम। जब ये इंटर हुए तो इन्होंने पहले बैठे, फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपका नेम क्या है। टोल्ड आर यू फाइन, इन्होंने पूछा आप ठीक है, यस सर, इन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। व्हाट्स योर फैमिली बैकग्राउंड, आपने बेटा अपनी फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो अच्छे से तैयार करना है, ये आपसे लाजमी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोल्ड नाउ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अब आप अपना इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन में बेटा आपने अपना नाम, बाबा का नाम, मामा का नाम, अपने फैमिली मेम्बर्स और आप कितनी क्लासेस इंटर मैट्रिक की जो है डिटेल बतानी है, नंबर्स वगैरह की, और अपनी हॉबीज़ बतानी है जस्ट। उसके बाद बेटा टोल्ड एक्सप्लेन मोरल वैल्यूज वेयर फ्राम दिस कम, व्हाट आर दिस, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। टोल्ड अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज़ कल्चर। तो बेटा इन्होंने इससे जो क्वेश्चन पूछा गया फैसलाबाद सेंटर में, आप ये बताएं मोरल वैल्यूज़ जो है ये क्या हैं, ये कहाँ से आती हैं, इनके एग्जांपल दें, इनको डिफाइन करें, ठीक है। इन्होंने बताया, फिर उन्होंने पूछा कि कल्चर क्या होता है, कल्चर के लिए बताएं, व्हाट इज़ कल्चर। तो इन्होंने बताया, उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि पूछा कि वाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। टोल्ड अकॉर्डिंग टू मी, जो इनका कॉन्सेप्ट था कि मैं इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ, इन्होंने वो बताया। और उसके बाद बेटा इनसे पूछा फिनलैंड का कैपिटल क्या है, इनको नहीं आता था, इन्होंने कहा सॉरी डोंट नो। फिर इनसे पूछा बेटा कैपिटल ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का कैपिटल बताएं, तो वो इन्होंने बता दिया। तो उसके बाद बेटा मैं आप सब बच्चों को बताता चलूँ, सिर्फ 1 मिनट में आपका लूँगा। जिस बच्चे का PMA 155 लॉन्ग कोर्स का इनिशियल इंटरव्यू अपकमिंग डेट्स में है, तो बेटा हमारे पास PMA 155 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल इंटरव्यू के तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड फुली ऑथेंटिक और गारंटीड नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें बेटा हम आपको उर्दू और इंग्लिश के एसेस जो बार बार लिखवाए जा रहे हैं वो आपको रिटन फॉर्म में लिखे हुए हलशुदा साल्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको सिर्फ टॉपिक्स नहीं दिए जाएंगे, आपको बेटा बाकायदा तौर पे एसेस जो है वो रिटन फॉर्म में दिए जाएंगे, जिनके टॉपिक्स के साथ उनकी पूरी जो है वो ऐसे लिखा हुआ होगा। और बेटा हर सेंटर के लैदा नोट्स हैं, हर सेंटर में जो बार बार एसेस अभी तक लिखवाए गए हैं, जो प्रीवियस टाइम लिखवाए गए हैं, वो सारे एसेस बेटा आपको रिटन फॉर्म में देंगे। उसके बाद बेटा इंटरव्यू में जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह इस बच्चे से पूछे गए तमाम क्वेश्चन के बेहतरीन आंसर्स जो है वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। उसके बाद बेटा इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस आपके सेंटर के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस भी देंगे और इंटरव्यू की टिप्स एंड ट्रिक्स भी
दी जाएंगी और 10% डिस्काउंट भी अवेलेबल है। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो अभी व्हाट्सअप कीजिए 0349747048 इज़ आवर व्हाट्सअप नंबर। इंशाल्लाह बेटा इंटरव्यू रेकमेंड होने की पूरी गारंटी होगी, बट शर्त यह है कि आपने नोट्स को कोशिश करना है कि कंप्लीट प्रिपेयर कर लें एक बार। फिर बेटा अब हमारे पास रावलपिंडी सेंटर का इनिशियल इंटरव्यू आ चुका है। जमील बच्चे का आज इंटरव्यू था और ये भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नोट्स की वजह से रिकमेंड हो चुके हैं। तो उसके इनको जो एसेस आई हैं बेटा उर्दू और इंग्लिश में इनको आया हाउ वी ओवरकम द स्मोक, हम स्मोक पे कैसे काबू पा सकते हैं। आजकल बेटा ये ऐसे लाजमी लिखवाया जाएगा क्योंकि बेटा ये ऐसे जो है आजकल की करंटली सिचुएशन में जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे लिखवाए जाने के बहुत ज़्यादा आप सबको चांसेस हैं। ये इस ऐसे टॉपिक को अच्छे से करें इंशाल्लाह। जो हमारे नोट्स बच्चा लेगा उनको बेटा ये आपको ऐसे जो है वो बेहतरीन वर्डिंग में लिखा हुआ मिलेगा। उर्दू में बेटा इनको आया इस्लाम और साइंस का कंपैरिजन, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये भी आप अगर हमारे नोट्स लेंगे तो आपको बेटा इंशाल्लाह ये भी प्रोवाइड एसेज में हमारे सारे एसेज जो आपको दिए जाएंगे वो बेटा आपके सेंटर के अकॉर्डिंगली रिटर्न फॉर्म में लिखे हुए हलशुदा साल्ड होंगे। इंशाल्लाह आपको एसेज में सारे का वोट आसानी से मिल जाएगा इंटरव्यू रिकमेंडेशन के लिए। कहते हैं माई नंबर इज़ सेकंड, आई टेक परमिशन एंड इंटर द रूम, टेक परमिशन एंड अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि मेरा सेकंड नंबर पे इंटरव्यू था, मैं इंटरव्यू के लिए इंटर हुआ, रूम में परमिशन ली और कहा अस्सलाम वालेकुम। कर्नल ऑफिसर जो थे उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इन्होंने बताया आपके अबू क्या करते हैं, इन्होंने बताया ही इज़ अ बिजनेसमैन। कर्नल ने पूछा कि वो कौन सा बिज़नेस करते हैं, तो इन्होंने बताया बेटा देखिए जो आपके बाबा का प्रोफेशन है ना उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लाजमी हो, ठीक है। वो आपको लाजमी ये इंटरव्यू में ये नहीं कि पूछा नहीं जानता या कभी कभार, ये बेटा ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा ही पूछना है उन्होंने आपसे कि आपके बाबा क्या करते हैं। उसके बाद वाई यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी, ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये आप मेरी वीडियो का बेटा 6 मिनट और 55 सेकंड में मैं ये कह रहा हूँ, ये आप रिटर्न ले लें, ये क्वेश्चन आपसे पूछना है उन्होंने। उसके बाद बेटा बच्चे ने क्या है कि ब्रदर्स आई वांट टू टेल टू ऑल ऑफ यू आई हैव प्रिपेयर्ड सर बिलाल आड़ी व्हाट्सएप 0349747048 इंटरव्यू नोट्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह I am recommended. I am so thankful to Sir Bilal Adi, especially Sir provided us essays in written form, both Urdu and English. I got too much help throughout the notes. I advise you all my brothers by Sir Bilal Adi PMA LC interview notes. You will get too much help and support thanks to many. It's your choice. तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बताया कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया था, उन्होंने हमारे नोट्स बाय किए थे और बेटा हमने इनको इनके सेंटर के अकॉर्डिंगली रावलपिंडी सेंटर के अकॉर्डिंगली इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाई थी। तो बेटा आप जो इंशाल्लाह नोट्स लेंगे आपको आपके सेंटर के अकॉर्डिंगली हम सारे इंटरव्यू के नोट्स देंगे इंशाल्लाह। एसेज भी रिटर्न फॉर्म में होंगे तमाम बेटा, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन विद गुड आंसर्स, कंप्लीट बेटा इंटरव्यू फुली ऑथेंटिक एंड गारंटीड वे में आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा और इंशाल्लाह इंटरव्यू रिकमेंड होने की अगेन हमारी तरफ से आपको गारंटी होगी। जिस तरह इस बच्चे का पास हुआ इसने आपको बताया, इंशाल्लाह इस तरह आपका भी पास होगा, रिकमेंड होगा और आप भी दूसरे बच्चों को बताएंगे। कर्नल ऑफिसर आप अपने इंट्रोडक्शन में ही बता देते मुझे ये सवाल करने की ज़रूरत ना पड़ती कि बाबा क्या क्या प्रोफेशन है। ये बेटा आपके पास एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको मिला है कि बाबा का प्रोफेशन क्या है, वो आप इस तरह इंटरव्यू में ये भी बता दें अपने इंट्रोडक्शन में। कर्नल वेयर यू लिव, आप कहाँ रहते हो। इन्होंने कहा मैं डिस्ट्रिक्ट जहलम में रहता हूँ। कर्नल पंजाब में कितने दरिया हैं, तो 5 है बेटा, 5 आब। पंजाब का लफ्ज़ क्या है, 5 आब, 5 दरियाओं की सरजमीन। कर्नल पंजाब का मतलब क्या है, मी लैंड ऑफ 5 रिवर्स। कर्नल पाकिस्तान में पहाड़ियों के नेम बताएं। तो इन्होंने कहा है कर्नल बस इतना इनको याद था। तो आपको ये भी बताना चाहिए बेटा कि पहाड़ियाँ पाकिस्तान में कौन कौन सी हैं, माउंटेन्स, ग्लेशियर्स के बारे में आपको लाजमी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कर्नल करबला का वाक़या कब हुआ, ये तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 मुहर्रम को ये इंसिडेंट हुआ था। कर्नल हिजरी बताएं, तो इन्होंने कहा हिजरी मुझे नहीं आता। रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, सॉरी सर, जो नहीं आता बेटा उस पर सॉरी कह दें, ये ज़रूरत नहीं है कि आप गलत बताएं, उस पर सॉरी कह दें तो अच्छा है। वर्ल्ड वार 2 में कौन कौन से मुल्क थे, इन्होंने बताया अमेरिका और जापान। कर्नल और भी सॉरी सर। कर्नल कोहाट में कौन से दरिया हैं, कोहाट में कौन से दरिया हैं, तो बेटा उन्होंने कहा आई डोंट नो। तो बेटा ये देखिए ये किस तरह का क्वेश्चन है, ये पंजाब से बच्चा उसको कोहाट का क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो रियली उसको नहीं आता होगा, बट बेटा बी प्रिपेयर्ड। आप बच्चों को ये क्वेश्चन मिल रही है ना, आपको ये पता चल रहा है कि यार किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है। कराची की तरफ कौन सा दरिया है, कराची में बेटा एक दरिया है, वो आप सबको बताना चाहिए। उनका सॉरी। यूरोप कब फतह हुआ, डोंट नो, सॉरी नो प्रॉब्लम। बेटा देखिए कितने क्वेश्चन पे बच्चे ने सॉरी कहा है फिर भी रिकमेंड हो गया है।
तो आप बच्चों ने बेटा परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना इंटरव्यू में। बस जो है तो बेटा आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू में ये नहीं कि आप क्वेश्चन कितने के आंसर अच्छे देते हो, आपको ये फैक्टर बेटा ज़रूरत नहीं है इम्प्रूव करने की, आपको अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो आपके कॉन्फिडेंस को देखेंगे कि ये बच्चा, इसको 4-5 क्वेश्चन नहीं आया तो ये लूज़ हो जाता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता तो बेटा वो आपको रिकमेंडेशन ज़रूर देंगे, जिस तरह इस बच्चे को दी है। और इस बच्चे को बेटा रिकमेंडेशन देखिए क्वेश्चन कितने सॉरी किए, रिकमेंडेशन लेने में इनको जो हमने एसेस दिए थे उसकी बेस पे इनको 100 का वोट मिल चुका था। अब 100 का वोट जिसको मिल जाए बेटा वो समझे कि वो रिकमेंडेड है, जिसका ऐसे अच्छा है वो इंटरव्यू में 50% रिकमेंडेड है। बट बेटा एसेस की तैयारी होगी तो आप रिकमेंड होगे, नहीं तो बेटा ये नहीं कि आप ऐसे में वहाँ आपको सुबह के सैर के फ़वाइद या कुछ भी वो देते हैं तो कोई आप इधर से लिख रही हो, कोई उधर से लिख रही हो, कोई इधर से, नहीं, प्रॉपर वे में आपने ऐसे लिखना है। इंशाल्लाह हमारे नोट्स में आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी और बेहतरीन वे में बेटा आप अपना इंटरव्यू रिकमेंड करोगे जिस तरह इस बच्चे ने की है। तो कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, बस नोट्स लेके अच्छे से तैयारी करें, इंशाल्लाह इंटरव्यू में बेटा रिकमेंडेशन होने की गारंटी होगी। फिर इनसे बेटा इंटरव्यू ने पूछा ओहम लॉ का बताओ, इन्होंने बताया। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ओहम लॉ की इक्वेशन में इन्होंने बताया। पैथोजेंस का थ्योरम बताओ। बेटा जो बायो का बच्चा है उसको बायो के रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा एक दो, जो कंप्यूटर का है उसको एक दो इंटरव्यू के रिलेटेड कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे वो। ये विंडो किस चीज़ से बना है, कमरे में एक विंडो थी तो इन्होंने कहा ग्लास और स्टील थे। कहना ये स्केल, इसके हाथ में एक स्केल था उस स्टील का, किस चीज़ से बना है, तो बेटा वो भी स्टील का बना है, जो आपने देखा होगा वो लोहे की तरह का स्केल होता है वो। कारण ये विंडो एल्युमिनियम से बनी है, ये स्टील से, तो इन्होंने कहा स्टील से ही। सर ओके आप जा सकते हो। एट द लास्ट आई एम अगेन थैंकफुल टू सर बिलाल आरिफ बिकॉज सर योर एसेज इन रिटर्न फॉर्म हेल्प मी आ लॉट एंड इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स एंड क्वेश्चन हेल्प मी टू मच। तो बेटा आपने देखा कि उन्होंने बताया कि जो हमने इनको एसेज दिए थे उनसे इनको अलॉट हेल्प हुई है, और उसके बाद बेटा जो हमने क्वेश्चन टिप्स एंड ट्रिक्स इनको प्रोवाइड की थी उससे भी इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो बेटा मैं अगेन बताना चाहूँगा जो बच्चा इंटरव्यू के रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहता है, परेशान है, एसेस नहीं लिखना आता, या इंटरव्यू पहले कभी नहीं दिया, या इंटरव्यू के रिलेटेड पैनिक है, तो बेटा हमारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, मुनासिब सी फ़ी है, आप परचेज़ कार्ड की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंटरव्यू रिकमेंड होने की 100% गारंटी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।